दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि महंगी बाजारी फीड हमेशा बेहतरीन होती है तो शायद आप अपनी मुर्गियों पर पैसे जाया कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसके बाद आप खुद फैसला करेंगे कि बाजारी फीड बेहतर है या घर की देसी फीड। और फिर वीडियो के आखिर में आप दोस्तों को एक बड़ा जबरदस्त फीड फार्मूला भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को दोनों फीड के फायदे बताऊंगा ताकि आपको कंपैरिजन करने में बड़ी आसानी हो जाए। देखिए, बाजारी फीड जो होती है वो बैलेंस होती है। मतलब ये कि आप लोगों को कुछ सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ आपने पैसे देने हैं और फीड लेके आनी है। ऐसा नहीं है कि वो फीड बुरी होती है, बेहतरीन होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह एक खास रेशो में शामिल किए जाते हैं। अगर अच्छी कंपनी की फीड हो तो चूजों की या मुर्गियों की ग्रोथ और अंडों की पैदावार बहुत बेहतरीन रहती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या हर बाजारी फीड वाकई इतनी अच्छी होती है? यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोग कभी भी नहीं पूछते। अब बात करते हैं घरेलू देसी फीड के बारे में। अगर ये सही तरीके से तैयार की जाए तो काफी सस्ती पड़ सकती है। मैं आप दोस्तों को इसका तरीकाकार भी बताऊंगा। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें मकई, गंदम वगैरह हर चीज शामिल कर सकते हैं, सब्ज चारा वगैरह शामिल कर सकते हैं, लेकिन तनासुब अगर गलत हो गया तो यकीन करें कोई फायदा नहीं है। कमर्शियल फीड इसी वजह से कामयाब होती है कि आप लोगों को उसके ऊपर सर नहीं खपाना पड़ता, सिर्फ पैसा खर्च करना होता है और आपको आपके मतलूबा रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर महंगी बाजारी फीड खरीदनी है तो फिर घर वाली देसी फीड हम क्यों ना इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, अगर घर वाली घरेलू फीड में प्रोटीन, कैल्शियम और जरूरी मिनरल्स वगैरह पूरे ना हो तो मुर्गियां कमजोर हो सकती हैं, बजाय ये कि वो आपको फायदा दें या अंडे की पैदावार दें। मैंने बाज लोगों को देखा है कि सिर्फ मकई और गंदम वगैरह ही खिलाते रहते हैं। देखें, मकई और गंदम जो है वो मुर्गियों को सिर्फ जिंदा रख सकती है, इसका वजन या इसकी एग प्रोडक्शन आपको कभी भी नहीं देगी। अगर देगी भी तो बहुत कम, यानी कि 3-4 दिन बाद एक अंडा। और मुझे इस हवाले से कई कमेंट्स भी दोस्तों के आते रहते हैं। तकरीबन आप में से भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कई लोग ये लाजमी करते होंगे कि वो अपनी मुर्गियों को सिर्फ गंदम और मकई के ऊपर ही रखते होंगे। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बाजार वाली बेहतरीन फीड का इंतखाब करें, गैर मियारी फीड आपने कभी भी नहीं ले दी। अगर बजट कम है तो फिर घर की देसी फीड बनाएं, लेकिन इसमें आपने मुनासिब प्रोटीन, कैल्शियम और रेशो बैलेंस अंदाज में रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं फार्मूला। आप अगर इस फार्मूले से फीड को बनाएंगे तो आपको सस्ती भी पड़ेगी और इसके बेहतरीन रिजल्ट होंगे। मैं आपको 5 किलो फीड तैयार करने का फार्मूला बताता हूं। इसमें आपने मकई जो है ना वो 2 किलो ले लेनी है, गंदम 1 किलो, सोयाबीन की जो खल होती है, चाहे आपको मंडी भी जाना पड़े तो सोयाबीन की खल आपने लाजमी लेनी है, ये क्योंकि बाजारी फीड में ये वाली सोयाबीन की खल लाजमी इस्तेमाल होती है। चावल की जो पॉलिश है वो आपने 500 ग्राम लेनी है। सूरजमुखी या कैनोला की खल ये भी आपको मंडी से मिल जाएगी, ये आपने 250 ग्राम लेनी है। मैं आपको 5 किलो फीड का फार्मूला इस वक्त बता रहा हूँ। रेशो आपने यही रखनी है। बैलेंस आउट हो गया तो फिर बात वही है कि मतलूबा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कमर्शियल फीड होती है इसमें तकरीबन यही वाला बैलेंस उन्होंने रखा होता है। और मिनरल वाटर प्री मिक्स का ये आपने 50 ग्राम ले लेने हैं और नमक आपने 25 ग्राम लेना है। इसके अलावा आपने डीसीपी 25 ग्राम ले लेनी है। तस्वीर भी आपको साथ साथ नजर आ रही होगी। अब इसको बनाने का तरीका यह है कि पहले आपने तमाम चीजें अच्छी तरह खुश्क कर लेनी है। अच्छी क्वालिटी की आपने ये वाली चीजें लेनी है। तकरीबन ये 35 से 40% आपको कमर्शियल फीड के मुकाबले में सस्ती मिल जाएंगी। अब बड़ी बाल्टी या टब वगैरह में अच्छी तरह आपने इन्हें 5 से 10 मिनट मिक्स करना है ताकि हर दाने के ऊपर दूसरे अज्जा वगैरह लाजमी लग जाए। अब फीड को खुश्क और ठंडी जगह पर आपने महफूज कर लेना है। अगर आपकी मुर्गियां तकरीबन 1200-1300 ग्राम उनका वजन है तो आपने 95 से 100 ग्राम फी बर्ड के हिसाब से इनको फीड दे रही है, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियों की एग प्रोडक्शन भी बेहतरीन हो जाएगी और इनकी ग्रोथ भी होगी और 35 से 40% आपका बजट भी कम हो जाएगा एज कंपेयर्ड विद कमर्शियल फीड। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।